कहते हैं प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिल को कुछ अजीब सा सुकून देता है, जो एक दूसरे को देखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दिल चाहता है कि हमेशा उसे देखते रहे, उससे बातचीत करते रहे और उसके साथ में रहे। लेकिन हम किसी कारणवश उनसे बात करने में और उसे मिलने में नहीं मिल पाते हैं। ये बात है उन दिनों की जब कॉलेज खुला हुआ था। वहाँ पे हर्ष नाम का लड़का था जो थोड़ा सेकेंड ईयर में पढ़ता था। वह काफ़ी खूबसूरत था और अपने दोस्तों के साथ रहता था। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ हमेशा घुल मिल के रहता था। वह सेकेंड ईयर में पढ़ता था और जब कॉलेज खुला तब पहले दिन ही कॉलेज में एक लड़की आई थी जिसका नाम अंजलि था। वह काफ़ी खूबसूरत थी और दिखने में भी सुंदर थी। उसे जब हर्ष ने देखा उसे तो उसे अजीब सा एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि ये एहसास किस बात का है जो आज हो रहा है मुझे इसे देख करके। वह धीरे धीरे उसकी तरफ चला जाता गया और उसके पीछे चला गया। वो उसे देखना चाहता था जी भर के। उसे एक अजीब सा एहसास होने के कारण वह धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। वह जानता था कि यह कॉलेज में पहली बार आई है, इसलिए उसे तो देखना चाहता था कि कौन सी क्लास में बैठती है। तब वह उसके पीछे पीछे हो लिया और चला गया। रोज़ वह उसे देखने के लिए काफ़ी इंतज़ार करता था और उसे देखने के लिए तरस जाता था। उसे पता नहीं था कि यह एहसास किस चीज़ का है। जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि तुझे प्यार हो गया है। लेकिन जब उसके दोस्तों ने पूछा तुम्हें किससे प्यार हुआ है तो उसने नहीं बताया। हर्ष ने एक दिन जब अंजलि को ग्राउंड में देखा तो उसे बात करने की कोशिश की और उसे चाहता था कि बात करे और अपने दिल की बात उसे बताए। लेकिन वहाँ पे उसकी सहेलियाँ होने के कारण वह उससे बात नहीं कर सकता था। उसे अपने दिल की बात बताने के लिए वह काफ़ी उतावला हो रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसे अपने दिल की बात बताए और उससे बात करे, वो भी उससे बात करे। लेकिन हर्ष की यह बातें दिल में ही रह गई, क्योंकि वो उसकी सहेली के कारण उसे सहेली का डर लगता था और सोचता था कि अगर मैंने अभी प्रपोज कर दिया और तभी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मेरा क्या होगा। इसलिए वह उस समय प्रपोज नहीं कर पाया। तभी हर्ष फिर अपने कमरे में चले जाता है और वह अपनी क्लास में बैठ जाता है। उतने में उसकी क्लास के पास से अंजलि जाती है तो वो देखने बैठ जाता है और उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी क्लास चालू होने के कारण वह उसके पीछे नहीं आता। और जब उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है वो देखते रहता है कि कब अंजलि की क्लास छूटे और वो उसे देखे और उसके बाद उससे बातचीत करने का मौका ढूंढे। लेकिन उसे जब क्लास छूटती थी तो वो अपनी सहेली के साथ होती थी और वह उसे बात करने का उसे मौका नहीं मिलता था। जैसे ही हर्ष ने उसे देखा कि वह कुछ समय में अकेली जा रही है तो उसने सोचा क्यों ना आज बात कर ली जाए। तब वह उसके पीछे पीछे गया और उसे बात करने की कोशिश की। बड़े ही हिचकिचाते हुए उसने उसे आवाज़ दिया और उसे पुकारा, रुको तुम, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो कहने लगी क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन हर्ष ने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारे सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ और तुम्हें जिस दिन से तुम आई हो उसी दिन से देख रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन इस बात को सुनकर अंजलि गुस्सा हो गई और वह उससे चुप रहने की बात करने लगी। लेकिन हिम्मत करके हर्ष ने अपने दिल की बात कही और उससे कहा तुम पता नहीं कि पहले दिन से मुझे अच्छी लगने लगी हो। तुम पर मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे बात करने का मन करता है, तुमसे मिलने का मन करता है मेरा। तुम इतनी अच्छी क्यों लगती हो? तब अंजलि ने सोचा तुम शायद गलती से मुझे ये बातें बोल रहे हो। लेकिन हर्ष ने कहा नहीं, मेरे दिल में जैसा है मैं तुम्हें वैसा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक एक कुछ ऐसा नहीं लगता था और ना ही कभी मैंने किसी के लिए ऐसा सोचा था।
अंजलि को ये बात सुनकर अंजलि ने उसे बुरा भला कहा और वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन अंजलि जब कॉलेज आई तब हर्ष उसे देखने लगा और निहारने लगा। तब अंजलि ने अपनी सहेली को बताने लगी कि क्या बात है, मुझे बहुत उसे अजीब सा एहसास होने लगा है। उसे भी हर्ष को अच्छा लगने लगा था और उसकी बात जब उसने बताई थी अपने दिल की बात तो उसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने अपने सहेली के आने के कारण वह गुस्से में हो गई थी। तब वो भी सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी उसे बात करूं और उसे अपने दिल की बात बताऊं। तब वह एक समय देख करके उसे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह अपनी क्लास में बिजी होने के कारण तो वह उससे नहीं मिल पाती और अपने उसके दोस्तों के होने के कारण वह उससे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जैसे तैसे बात करने की कोशिश लगी रहती थी। लेकिन फिर हर्ष भी ने जब उससे बात करने की कोशिश की और फिर अकेला मौका पा कर उससे बात की, तब उससे पूछा तूने मुझे कल ऐसा गुस्से से क्यों कहा और मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई कि तुम मुझे झूठ रहना चाहती हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। तो अंजलि ने कहा कल तुमने जो हरकत की उसके बाद कोई भी लड़की तुमसे बात नहीं करेगी। इतना सुनकर हर्ष रोने लगा और वह वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। तो इतने देख करके अंजलि ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम, कल तुमने जो कहा है उसके बाद तो कोई भी तुमसे बस बातें करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब यह सब सुना हर्ष ने तो उसने कहा तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो और तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए तुमने मुझे कल बुरा भला कहा और मुझसे दूर चले गई। लेकिन अंजलि ने फिर बताया नहीं, वो तुम्हें से दूर नहीं होती और ना तुम्हें कल गलत कहा था, क्योंकि मेरी सहेलियाँ आ रही थी जो मुझे तरफ ही आ रही थी। बाद में मुझे वो चिढ़ा थी कि तुम किसी लड़के से बात करते हो, इसलिए मैं वहाँ से चले गई। और तुम एक बात जानती हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस दिन से मैंने देखा है मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जैसे ही अंजलि ने हर्ष को प्यार भरी बात सुनाई और वह उससे कहने लगी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तो हर्ष खुशी के मारे समाया नहीं गया और वह भी काफ़ी खुश हो गया और उसे अपने दिल की बात कहने लगा। तब अंजलि भी उसे काफ़ी पसंद करने लगी और उस वहाँ से चली गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते रहे। हर्ष अंजलि का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, वह उसे प्यार करता था और उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। अंजलि भी उसके साथ रहना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद में जब कॉलेज की छुट्टियां लगने वाली थी, वह जानता था कि अब छुट्टियां लगने वाली हैं तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से वह उसे मिलने बातें करने की कोशिश में लगा था। अंजलि भी वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सहेली होने के कारण वह उससे बात नहीं कर पाई और कॉलेज बंद होने के कारण में वह दूर ही रह गई। फिर इसी बात पर वे दोनों सोचने लगे कि आज कॉलेज बंद होने वाला है, मैंने बात नहीं किया। तब अंजलि भी खाली मौका ढूंढ के उसे देखने लगी। तब हर्ष भी उसके पीछे पीछे चला गया था, तो वह भी खाली मौका होने के कारण वे दोनों एक साथ बैठ गए और बातचीत करने लगे। तब हर्ष ने बताया कि अब कॉलेज बंद होने वाला है, हम कब मिलेंगे। तब अंजलि ने कहा हाँ कब मिलेंगे, तुम ही बताओ, क्योंकि जब कॉलेज बंद होगा तुम अपने गांव चले जाओगी, मैं भी अपने गांव चले जाऊँगा, जिसके कारण हमारी बातचीत नहीं होगी और हम नहीं मिल पाएंगे। तब अंजलि ने पूछा आप कब मिलोगी। तो हर्ष ने कहा हम कुछ दिन बाद मिलेंगे, कहीं जाते आते मिलेंगे, तुम्हारे घर पे फ़ोन है क्या। तो अंजलि ने कहा हाँ हमारे घर पे फ़ोन है, तो उसी से तुम फ़ोन करके पूछ लिया करना मुझे कि कहाँ जाना है, कब मिलना है। तो अंजलि ने कहा ठीक है, मैं फ़ोन करके तुम्हें पूछ लूँगी, तुम अपना नंबर दे दो। फिर वे दोनों अलग अलग हो गए और अपने अपने गाँव चले गए। अंजलि डर रही थी, लेकिन हर्ष के बिना वह नहीं रह पा रही थी, इसलिए अंजलि ने हर्ष को गले से लगाया और उसे बाय किया, कह दिया हर्ष से कि तुम अब जब भी मुझे फ़ोन करो या तुमसे बात हो तो तुम मिलने की कोशिश करना। तब हर्ष ने भी कहा हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा। लेकिन
अंजलि ये जानती थी कि जब तक कॉलेज चालू नहीं होगा तब तक हम नहीं मिल पाएंगे, और हर्ष भी जानता था यह बात। फिर ऐसी ही धीरे धीरे समय बीतता गया। वे दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन एक दिन जब अंजलि ने फ़ोन किया और हर्ष ने बात की, तब वह उससे बात करने लगा और पूछने लगा उसका हाल चाल, तुम कैसी हो और कैसे रह रही हो। तब अंजलि ने बताया, तुम्हारे बहन सब अजीब सा लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब अंजलि ने बताया कि हर्ष ने तो बताया कि मेरे घर पे मेरी शादी की बातें चली और वे घर पे शादी करने की कोशिश में लगे हैं। तब हर्ष ने कहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि बाद में कैसा होगा। ऐसे अंजलि ने मना किया हर्ष से बात करना बंद करने के लिए। तो हर्ष ने सोचा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अंजलि बहुत उदास सी बोलने लगी और उसके मन में उदासी आ गई। तब हर्ष ने सोचा, अरे तुम तो नाराज़ हो गई और तुम गुस्से में हो गई। तब अंजलि ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब फिर सोचा, क्यों ना हम लोग मिले और बातचीत करें। तब ये दोनों एक गार्डन में मिलने के लिए गए और एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे और कहने लगे, क्यों ना हम हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। तब अंजलि ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई करके हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद जो चल रही है वह कैसे होगी। तो क्यों ना हम लोग अभी शादी को टाल दें और घर में बता दें कि अभी हमें कॉलेज की पढ़ाई करना है। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन तुम्हें मनाना होगा, वैसे भी मनाना होगा। वो अपने घर आने के बाद में कहने लगी कि नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करना है, मुझे कॉलेज करना है पूरा, उसके बाद में सोचेंगे। तब उसके घर वाले ने भी सोचा, क्यों ना उनकी बात सही है, क्योंकि कॉलेज होने के बाद फिर हम शादी के बाद सोचेंगे। फिर कॉलेज खुलने के बाद में वे लोग फिर से मिलने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। वे टाइम निकाल करके एक दूसरे से मिलने लगे और अपनी हाल चाल बयां करने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया। दोनों का कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने सोचा, क्यों ना आज हम घूमने चला जाए। लेकिन घूमने जाने के बाद उन्होंने सोचा, घूमने के बजाय हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे माता पिता हमें एक दूसरे से अलग ना कर पाए और हमें हमेशा के लिए साथ में रखे। तब उन्होंने सोचा और समझाना कि नहीं, हमें साथ में मिला सकता है। उन्होंने अपने मामा मामी से बात की और उन्हें सब कुछ बताया। तब उसके मामा मामी ने भी उसके बारे में हमें पूछने लगा। अंजलि ने भी बताया और हर्ष ने भी। तब उसके मामा मामी उनसे मिले और उससे बात करने लगे। उनसे बात करने के बाद उन्हें पता चला कि नहीं, हर्ष भी अच्छा है। हर्ष के मामा मामी भी उनसे मिले, अंजलि से मिले और उन्होंने भी बात की। उन्हें भी अंजलि बहुत पसंद आ रही थी। तब यह दोनों ने उनके मामा मामी ने सोच कर उनके माता पिता से बात की और उनकी शादी की बात करने लगी। जब अंजलि और हर्ष की शादी की बात चलने लगी, तब वे दोनों काफ़ी खुश हो गए और वे दोनों ने सोचा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और उन्होंने अपने मामा मामी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसमें उसका साथ दिया और उनकी शादी की बात कही। दोस्तों, प्यार से कुछ बड़ा नहीं।